धर्म के नाम पर सोमवार को शंकर जी को जल दो, मंगल को मंगलदाता हनुमान जी को पूजो, बुधवार को बुद्धिदाता गणेश जी की पूजा करो, बृहस्पति को पता नहीं किसको, शुक्र को संतोषी माई, शनि को शनि दर्शन, इतवार को सूर्य को जल दो। 7 देवता 7 भगवानों में वितरित हो गया। भगवान के लिए दिन ही नहीं बचा। नीम में शीतला माई, बरगद में ब्रह्म, पीपल में विष्णु। पूर्वजों ने जब मंदिर की व्यवस्था नहीं थी, एक वृक्ष को भी डोरा बांध दिया तो मंदिर हो ही गया। ये अच्छी चीज थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ही नहीं है। यही भूल भ्रांति पैदा हो गई। हम जगतानंद में रहते थे तो लिहे जो आधी रात को हम बोले बवाल क्या है? बोले हेजा आ गया तो हेजा इस पार न आवे उधर चला जाए। क्यों? उस समय हेजा असाध्य रोग था, आया तो मौत ही होगी, दवाई तो थी नहीं। इस वक्त हेजा असाध्य रोग नहीं है। 1 घंटे में हेजा क्या दस्त नहीं बंद हुआ तो डॉक्टर नालायक। चेचक असाध्य रोग था तो चेचक देवी शीतला माता जो नीम में निवास करती, तो बरेनी गांव माने जगतानंद आश्रम, एक भगत था केवट, उसके 2 लड़के, दोनों को बड़ी वाली चेचक निकल गई। आके उदास बैठ गए। हम बोले क्या हुआ? महाराज 2 ही लड़के थे, दोनों को चेचक ने पकड़ लिया, अब तो बच्चे की उम्मीद नहीं है। घर में लिपाई हो गया, नए घड़े में पानी भर के रख दिया, आग जला दिया, शीतला माई की पूजा हो रही है। दवाई? बोले दवाई करेंगे तो देवी नाराज हो जाएगी। उस समय आपके एक BHU के दुकानदार रास बिहारी पांडे जी विराजमान थे। हम बोले आप कुछ जानते हैं? बोले और तो कुछ नहीं जानता, लेकिन चेचक की शर्तिया दवाई जानता हूँ। हम बोले जल्दी लिखो। 2.5 रुपए की शीशी मंगा दिया। हम बोले जल्दी पिला। बोले देवी नाराज हो जाए। हम बोले देवी रहती कहाँ है? बोले इलाहाबाद के आगे कड़े मानिकपुर। हम बोले सवारी क्या है उसकी? बोले गधा। हम ये बता, आज तुम पुकार रहा देवी को, वो गधे में चढ़ के वहां से फुल स्पीड से दौड़ेगी तो क्या दिन में पहुंचेगी? तो बोले गधा तो 15 दिन से पहले नहीं पहुंच पाई। हम बोले इतने में तुम्हारे लड़का मर जाए। देवी को पुकारे रहो और धूमधाम से पुकारो, दे दवाई। बोले गांव भर नाराज हो जाए। हम बोले होने दे नाराज, गांव वाले तो तोरी तरह हुई हैं और का। तो फिर बाद में इतने ही विद्वान है, तू झुआ ढोवत है, वो ढोवत है और क्या है। दिया दवाई। दूसरे दिन दोनों लड़के खड़े हो गए। तब गांव में 7 लड़के और बीमार पड़े थे, उनको भी दिया। वो दौड़े, भाई हम अम्माओं के दे दो। 7 लड़के खड़े हो गए। माई की पूजा ही खत्म हो गई। जो आदमी का बस नहीं चलता है तो भगवान चेचक है तो माई है, जाए तो बाप। इस तरीके से अंधविश्वास फैल गया और जहाँ बिच्छी मारा तो हर गांव में फिर अशांत आदमी को शांति देने के लिए गांव में कोई न कोई होता है। बोले ओझा जी को बुलाओ। ओ भूत लगा है, एक भेड़ा हमें दो फिर तुम मरो चाहे जियो। और क्या कर अब
हमरे वहाँ गडरिया रहे तो बोले महाराज 8 भेड़ा हर साल इन ओझा जी को देते हैं। बोले हम बोले करे सरवा 8 भेड़ा काहे लेते, अच्छा ओझाई कर, इसका बहुत झाड़ बड़ा बढ़िया झाड़ है, कहो तो अबे बुलाई दे। ओझों की ओझाई बंद हो गई, सब जगह से भूत भाग गए, इधर शरीर छूटा उधर शरीर दूसरा मिला, पुराना वस्त्र फेंका नया वस्त्र मिला, बीच में कोई गड्ढा ही नहीं, तो आपके पुरखा भूत बन के कहाँ पड़े। अर्जुन ये अज्ञान तुझे कहाँ से पैदा हो गया। भारत में अनपढ़ तो पूरा भारतीय था, दुनिया भी ये सिवाय ब्राह्मण के कोई नहीं पढ़ सकता। राजा महाराज होते रहे भाविक श्रद्धालु, आंख मूंद के विश्वास कर लेते रहे धर्म पर। शत्रु आया तो शीश दे देंगे, शीश ले लेंगे, लेकिन धर्म आया तो हाथ जोड़ के बैठ गए, फिर नहीं सोचते कि झूठ बोल रहा है कि सही। आंख मूंद के विश्वास कर लेते रहे। इसी में भारत स्टेटें चली गई, जमींदारियां चली गई, सम्मान चला गया, सब कुछ चला गया। केवल इतना नहीं पूछा कि जिसके लिए हम शीश दे रहे हैं, जिसके लिए हम सर्वस्व समर्पित करके बैठे हो, धर्म होता क्या है। लिखा है शास्त्र में, गुरु के सामने गुरु कहते हैं पेड़ आम का तो कहो आम है, भले पीपल क्यों न हो, तुम्हें आम ही का फल मिलेगा। हमारे गुरु महाराज भी हमसे यही कह रहे हैं। गुरु के वचनों में गुंजाइश और कलयुग की तिकड़मबाजी, गुरु के वचनों में गुंजाइश नहीं करना चाहिए। तो गुरु है, लेकिन जब गुरु का ठाट बाट देखा तो ये दस्ते बेहुदा गुरु बन के बैठ गए। वहाँ गुरुओं की कतार लग गई। यहाँ से बनारस तक में 10,000 गुरु मिल जाएंगे आपको। ले मंत्र, हमारे पास एक माला, हम गुरुओं के पास 10-10। अब करियो कब पहचानो कौन असली है कौन नकली है। काशी के घाट पर जाके बैठ जाओ तो हम तो समझ ही नहीं पा रहे। सदगुरु तब पहचान में आते हैं जब भगवान खुद परिचय दे दे। हमारे गुरु महाराज को आदेश मिला, इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज बैठे हैं। जब उन गुरु महाराज को देखा, एक पगलंट महाराज के, उन महाराज को हमने 50 बार रोड में देखा था। लोग कहते थे पागल हैं, मैं भी अपने मन में जानता था कि पागल हैं। भगवान ने कहा तुम्हारी गुरु महाराज, वास्तव में महापुरुष थे। तो कोई कहा संतम चीना, तुलसी कानों पर हाथ धर दीना। इतना बड़ा झूठ ये सुनने लायक नहीं। किन आंखों से देखा? भगवान मन बुद्धि से परे है, तो मन से अटकल ही तो लगा सकते हो। प्रखर बुद्धि से कुछ अनुमान, कुछ ज्यादा इधर उधर सोच सकते हो। जो मन से परे, बुद्धि से परे, ये आंखें देख नहीं सकती, तो भला कैसे पहचान लियो? वो तभी समझ में आता है जब भगवान परिचय दे दे, तो संत विशुद्धि मिले ही परिते ही, राम कृपा करी चित्तवान जय ही। कृपा करके भगवान देख ले एक निगाह, तो सदगुरु जिस सिंहासन पर बैठे होंगे, जिस धूल में लौटते होंगे, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। वो आपके पास विश्वास भी हो जाएगा, भजन जागृत हो जाएगा, साधना यथावत चलने लगेगी। भगवान के वरद हस्त के नीचे पहुँच जाओ।